Hello everyone, I'm Shadab Khan and welcome to Babia Foundation. In this video, we are going to learn simple future tense. So when you're ready, let's begin. हर टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है. सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब है विल और मेन वर्ब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे प्ले, रन, ईट एट्सेट्रा. अब हम समझते हैं कि हिंदी और उर्दू के सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे कि वो सिंपल फ्यूचर टेंस के है या नहीं. तो याद रखिएगा कि जिन सेंटेंसेस के अंत या आखिर में, जिन हिंदी या उर्दू के सेंटेंसेस के अंत या आखिर में गा, गी, गे होगा, वो सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर टेंस के होंगे. एग्जाम्पल देखिए, मैं खत लिखूंगा. इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आखिर में है गा, मतलब ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का है. वो आएगी, इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि आखिर में है गी, मतलब ये सेंटेंस भी सिंपल फ्यूचर टेंस का है. हम कल स्कूल जाएंगे, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि आखिर में है गे, इसका मतलब ये सेंटेंस भी सिंपल फ्यूचर टेंस का है. तो इस तरह हम सिंपल फ्यूचर टेंस को हिंदी या उर्दू के सेंटेंसेस को पहचानेंगे. अब समझते हैं कि कहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ किया जाता है. सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू स्पीक अबाउट एक्शंस दैट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन फ्यूचर. इसका मतलब होता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस उन एक्शन या उन काम को बोलने के लिए इस्तेमाल होता है जो हम सोचते हैं कि फ्यूचर में होंगे या हमें जिसका यकीन है कि वो फ्यूचर में होंगे. एग्जाम्पल्स देखते हैं. वो क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट. नादिया नई कार खरीदेगी, नादिया विल बाय अ न्यू कार. अब समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर टेंस के कैसे बनते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नॉट यूज नहीं होता है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. तुम एक किताब पढ़ोगे, यू विल रीड अ बुक. आप इस सेंटेंस के आखिर में देख सकते हैं कि पढ़ोगे, मतलब गे आया है सेंटेंस के एंड में, मतलब ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का है. इसलिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करके अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे. तुम एक किताब पढ़ोगे, यू विल रीड अ बुक. वो मूवी देखेगी, शी विल वॉच अ मूवी. हुसैन लेट उठेगा, हुसैन विल गेट अप लेट. वे या वो लोग फुटबॉल खेलेंगे, दे विल प्ले फुटबॉल. उसके पिता दिल्ली से कल आएंगे, हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो. तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी हिंदी या उर्दू के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप उनमें देख सकते हैं कि उन सभी सेंटेंस के एंड में या तो गा या गी या गे आ रहा है, मतलब ये सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर टेंस के हैं. अब समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं. नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नॉट यूज़ किया जाता है. आप स्ट्रक्चर स्क्रीन पर देख सकते हैं. सब्जेक्ट प्लस वोंट प्लस वी1. वोंट विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है. विल और नॉट का जब हम मिला देते हैं उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको वोंट कहते हैं. ठीक है, हम वोंट भी यूज़ कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, और अगर आप चाहो तो विल नॉट को अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो. आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. हम संडे को नहीं मिलेंगे, वी वोंट मीट ऑन संडे. वी वोंट मीट ऑन संडे. वो नहीं मदद करेगा, ही वोंट हेल्प. ही वोंट हेल्प. वे या वो लोग नहीं मानेंगे, दे वोंट अग्री. दे वोंट अग्री. वो दस्तखत नहीं करेगा, ही वोंट साइन. ही वोंट साइन. हम देर से नहीं सोएंगे, वी वोंट स्लीप लेट. वी वोंट स्लीप लेट. तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस. अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं. एक होता है येस नो टाइप क्वेश्चन और एक होता है WH टाइप क्वेश्चंस. सबसे पहले हम देखते हैं येस नो टाइप क्वेश्चन. याद रखिएगा कि टेंसेस में जितने भी येस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं.
सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब है विल, WILL, विल। इसका मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस के जितने भी येस नो टाइप क्वेश्चंस होंगे वो विल वर्ड से शुरू होंगे। मतलब उन क्वेश्चंस का पहला वर्ड होगा विल, क्योंकि विल सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। हिंदी या उर्दू में जितने भी येस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो क्या शब्द या क्या लफ्ज़ से शुरू होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हिंदी में या उर्दू में कोई क्वेश्चन है जिसका पहला वर्ड क्या है तो आप समझ जाइएगा कि वो येस नो क्वेश्चन है। आइए येस नो क्वेश्चंस के एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होगा येस नो क्वेश्चंस का। सबसे पहले हम लिखेंगे विल, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखते हैं। क्या तुम हॉकी खेलोगे? विल यू प्ले हॉकी? क्या वो इंग्लिश सीखेगा? विल ही लर्न इंग्लिश? क्या वे कोशिश करेंगे? विल दे ट्राई? क्या आप देर से पहुंचोगे? विल यू रीच लेट? क्या आप नई कमीज़ खरीदोगे? विल यू बाय अ न्यू शर्ट? आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लेफ़्ट हैंड साइड पर जितने भी हिंदी या उर्दू में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उन सब का पहला वर्ड है क्या। मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चंस येस नो क्वेश्चंस हैं। और आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो उनका पहला वर्ड है विल, क्योंकि ये क्वेश्चंस सिंपल फ्यूचर टेंस के हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस के जितने भी येस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब विल से शुरू होते हैं। तो ये थे येस नो क्वेश्चंस। अब आते हैं WH क्वेश्चंस पर। WH क्वेश्चंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले आएगा WH वर्ड, उसके बाद में विल, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद में V1 और आखिर में आएगा क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव क्वेश्चंस है मतलब सवाल में या प्रश्न में नॉट है तो उसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और आखिर में आएगा क्वेश्चन मार्क। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप कल कितने बजे उठोगे? What time will you get up tomorrow? What time will you get up tomorrow? हम कल कहाँ जाएंगे? Where will we go tomorrow? Where will we go tomorrow? वो कैसे आएगी? How will she come? How will she come? आप कौन सी किताब खरीदोगे? Which book will you buy? Which book will you buy? आप क्यों नहीं लिखोगे? Why won't you write? Why won't you write? तो ये सब जो क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सब WH क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको सिंपल फ्यूचर टेंस अच्छे से समझ आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन को ज़रूर हिट करें और बाबिया फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। बाय।